नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। जम्मू शहर के सड़कों और गली मोहल्लों में लोगों के लिए खतरा जान बने आवारा कुत्तों की संख्या में इस साल बेतहाशा कमी होने जा रही है, क्योंकि जम्मू नगर निगम ने मसौदा वित्तीय वर्ष में एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को आउटसोर्स कर दिया है और अभी तक इस प्रोग्राम के तहत करीब 100 सर्जरी कर दी गई है। निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने आज रूपनगर स्थित एनिमल केयर सेंटर का दौरा करने के बाद बताया है कि इस साल जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाले इलाकों में आवारा कुत्तों की 60% जनसंख्या को निमन बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के अधीन लाया जा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है वो आउटसोर्स किया है हमने इस फाइनेंशियल ईयर से, एंड वी हैव डन क्लोज टू 1000 सर्जरीज ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है शहर को एक ज़्यादा लिवेबल शहर बनाने के लिए, क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स की वजह से एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, डॉग बाइट के केसेस हैं, ये सब जो ज़्यादा हैं उसमें हमें थोड़ा रिडक्शन दिखेगा। दूसरी चीज़ है दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स वो भी बेहतर होगी। तो हम ये तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड होपफुली इस साल I think close to 60% of the dog population will be covered in the animal birth control program. माता खीर भवानी के मेले पर आज जहां गांदरबल के तुलमुल इलाके में स्थित मां के मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की, वहीं पर जम्मू में स्थित मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने मां की आराधना की है। पिछले करीब 1.5 साल पहले कोरोना के वजूद में आने से इस बार भी इस मेले पर न तो गांदरबल और न ही जम्मू के बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अलबत्ता सीमित संख्या में लोगों ने SOP का पालन करते हुए इन दोनों ही मंदिरों में शीश नवाया है और कोरोना से निजात मिलने की मन्नतें जो हैं वो भी मांगी हैं। हम पिछले 20 साल से लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोविड सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सोशल मेंटेनेंस पूरा उसका पालन करते हुए आज बहुत ही कम रश है। लेकिन अब हम फिर भी माता से यही विनती कर रहे हैं कि इस कोविड महामारी से पूरे संसार को और उसके साथ ही हमारे देश भारत को भी इससे मुक्त कराए जल्दी से जल्दी। यही पूजा अर्चना आज यहाँ पर बस थोड़ी सी ये सोशल डिस्टेंस है, थोड़े से ही लोग आए हैं। कहाँ तो 20 साल से हम इतने लोग आ जाते थे, आज तो बहुत ही कम संख्या में लोग आए हुए हैं। लेकिन तब भी हमारी माता से यही विनती है कि हर बार की तरह माता हमारे ऊपर दया करे और इस महामारी से पूरे संसार को मुक्त कर दे। श्रद्धा ही नहीं, एक मन की उत्कृष्ट भावनाओं के साथ यहाँ आया हूँ और अपने परिवार को इस उग्रवाद के अंदर भी साथ इसी कारण लेकर के आया हूँ कि मुझे यहाँ आकर के बहुत शांति मिलती है, और जो उस समय मैंने मान्यताएं मानी थी वो मेरी पूरी हुई है। और मैं चाहता हूँ, मेरी इस समय 90 साल की आयु है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इसके बाद की भी जो आशा है वो इस माता के द्वारा पूर्ण हो। कोरोना महामारी के इस दौर में डोगरा सदर सभा द्वारा शुरू किए गए डोगरा सहायता केंद्र की सहायता अब अन्य जिलों के दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचने लगी है। इसी कड़ी में आज सभा ने इस सहायता केंद्र के माध्यम से आज जिला जम्मू और कठुआ के दूर दराज के इलाकों की सभा के सदस्यों को SOP किट्स भी दी हैं, ताकि वो अपने अपने इलाके में इनका वितरण कर सकें। डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क और उनकी टीम ने आज ये किट्स जम्मू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन लोगों के हवाले की हैं। किट की शक्ल में हम दे रहे हैं, और आज उसी कड़ी में जिला कठुआ और जिला जम्मू के रिमोट एरियाज़ के साथियों को हमने बुलाया था, उनके ज़रिया ये सामान हम वहाँ भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं वो आए हुए हैं। कठुआ से श्री सत्यपाल प्रेसिडेंट और उनके साथी आए हैं, और खौर से हमारे सुखदेव सिंह और उनके साथी आए हैं। उनको हम ये सामान दे दिया है, और ये कहा है कि जिस किस्म की उनको सहायता चाहिए, हॉस्पिटल में कोई रेफर होता है वहाँ पर केस और कोई तकलीफ यहाँ जम्मू में होती है, उनको सारी सहायता जो है हम देने की कोशिश। उधमपुर के मलाड़ गांव में महाशा बिरादरी के कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर मारपिटाई का मामला गर्माता जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर महाशा सदर सभा का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है और वो खुलेआम घूम भी रहे हैं।
सभा के राज्य प्रधान ML राव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी है कि उधमपुर पुलिस ने अगर इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो महाशा सदर सभा द्वारा जिला स्तर पर प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। राव ने यह भी बताया है कि कार्रवाई न होने पर वो उपराज्यपाल और DGP से इसकी शिकायत करने को मजबूर हो जाएंगे। बरादरी के साथ पानी भरने की वजह से हमारे समाज के कुछ लोगों को वहां पे इंजर्ड किया गया, उनको मारा गया, उनके घर पे जाके हमला किया गया रात को 11 बजे। तो उसके लिए जो उधमपुर के पुलिस प्रशासन ने आज तक उन लोगों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत पर्चा नहीं लगाया है, FIR नहीं लगाया है। तो लिहाजा आज महासा सदर सभा हेड ऑफिस डोगरेहाल अपील करती है खासकर उधमपुर के पुलिस प्रशासन से कि 2-3-4 दिन में उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ पर्चा लगाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी जो बरादरी के प्रोटेस्ट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू हो जाएंगे। और हम अपील करते हैं उनसे कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत पर्चा लगाया जाए, वरना नहीं तो 2-4 दिन के बाद हम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के पास जाएंगे और DG के पास भी हम जाएंगे। तो महासा कम्युनिटी इस बात के लिए चुप रहने वाली नहीं है, क्योंकि उधमपुर के अंदर जो हमारी इसी साल में जो दूसरी घटना है जो घटी है। जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड से निकाले गए मुलाजिमों का धरना प्रदर्शन 20 दिनों से जारी है और ये लोग उन्हें दूसरे विभागों में शिफ्ट करने और 28 महीने का बकाया वेतन देने की मांग भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड के अन्य मुलाजिमों को अन्य विभागों में एडजस्ट कर दिया गया है, जबकि इन 30 अस्थायी मुलाजिमों को ऐसी राहत जो है वो नहीं दी गई है। इनसे जो हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका मकसद ये है कि हमारी जो एडजस्टमेंट का मसला था वो अभी ना तो गवर्नमेंट ने कोई इस पे संज्ञान लिया है, ना इसी वजह से हम आज 20 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जो हमारा ये जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए और हमारी एडजस्टमेंट की जाए और हमारी जो 20 मंथ की सैलरी है, 28 मंथ की सॉरी, उसको दिया जाए, ताकि हम भी अपने जो फैमिली में इस टाइम हम परेशान हैं वो परेशानियां हल कर सके। JNK सीमेंट्स में 554 एम्प्लॉयज थे हम सब, इन्होंने 524 को एडजस्ट किया है और हम जो 13 कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज थे हमें इन्होंने दरबदर किया है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ साथ भारतीय सेना समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है। इसी कड़ी में सेना ने थाना मंडी की चुरुंग पंचायत में एक मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने करीब 200 लोगों के स्वास्थ्य की जांच करके उन्हें दवाइयां भी दी हैं। लोगों को कोरोना से बचाव के तौर तरीके भी बताए गए हैं और सरपंच चौधरी नूर हुसैन सहित अन्य लोगों ने इस कैंप के लिए सेना का आभार भी जताया है। इंडियन आर्मी ने एक कैंप लगाया है हमारी पंचायत में, जिसमें मुफ्त दवाइयाँ जो हैं वो भी तकसीम की गई हैं और कोविड-19 के मतलब लोगों को अवेयरनेस जो है वो भी दी है। और उसके साथ साथ हमारे हर मुश्किल घड़ी में जो है ये इंडियन आर्मी जो है वो हमारे साथ देती है। और उसके साथ साथ हमारे मेडिकल स्टाफ के लोग जो हैं वो भी हमारे डोर टू डोर जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम इस सब का जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप मीडिया के वसाकत से जो है हमारे डी साहब हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बीरपुर स्थित दाता रणपत देव स्थान पर 20 जून को आयोजित होने वाली चाणक्य सदोत्रा बिरादरी की अर्धवार्षिक मेल रद्द कर दी गई है। दाता रणपत देव कमेटी के प्रधान प्रेम शर्मा ने बताया है कि कोरोना महामारी के कारण ये फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की एडवाइजरी का पालन करने के साथ लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कमेटी ने मेल रद्द करने का फैसला लिया है। मैं सभी भक्तजनों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि इस बार जो अर्धवार्षिक मेल है 20 तारीख इतवार को उसको रद्द किया गया है, क्योंकि हमने सभी कमेटी वालों ने बैठ के फैसला किया, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो भी हमें दिशा निर्देश मिले हैं उसके अनुसार ही चलेंगे। क्योंकि इस बार अभी पिछले भी लॉकडाउन में ही मेल आई थी, उसको भी रद्द किया गया था। तो इस बार मैं दोबारा सभी समाज के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से और हर बिरादरी के लोगों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि अपने ही घर में बैठ के अनुष्ठान करें, अर्चना वंदना करें और कुलदेवता का पूजन करें। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसने देश के लाखों गरीबों के आशियाने के सपने को साकार किया है।
इस योजना के तहत उन लोगों को छत मुहैया हुई है जो कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस योजना के माध्यम से कई गरीब लोगों को छत नसीब हुई है, लेकिन आरएसपुरा कस्बे के साथ साथ कुछ ऐसी पंचायतें भी हैं जहां अभी तक गरीब लोगों को इस योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया है। क्या है इसका कारण? पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। आधे अधूरे बने ये मकान आरएसपुरा कस्बे में रहने वाले उन गरीब लोगों के हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था। इस योजना के तहत इन गरीब लोगों ने इन मकानों की दीवारें तो खड़ी कर दी, लेकिन इस योजना के तहत मिलने वाली राशि न मिलने से ये लोग छत नहीं डाल पा रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों से ये दीवारें इसी तरह से खड़ी हैं। एक तरसेम लाल है, उन्होंने एक 2015 च एक किस्त मिली सी, तो उस तो बाद उन्होंने कोई पैसा नहीं मिलिया। असी साडी सारे अगे रिक्वेस्ट है कि इन्हां दे मकान बनने चाहिए ने। गरीब लोग ने मौका आन के देखण, मौके ते देख के ये मकान बनान। कम से कम जो 110 मकान है वो अभी बीच में जो फंसे हुए हैं, उनकी पेमेंट किसी की एक हिस्सा आई है, किसी की 2 हिस्से आई है, किसी की 3 भी आ गई है, तो बाकी जो लोग हैं वो अभी आधार में है। लास्ट जो किस्त कईयों की 2 किस्तें फंस गई, कईयों की 1 लिस्ट फंस गई, उसके लिए भी हमने गवर्नमेंट से बात रखी थी। 2-3 मरतबा बात हो चुकी है और हमें पूरा भरोसा भी दिया गया है कि अब उनके पैसे भी जो जिनके 1 किस्त रह गई है या 2 रह गई हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द पैसा जो है दिया जाएगा। सरकार की ओर से ना तो इन लोगों को बकाया राशि मिल पा रही है और ना ही इन लोगों का पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है। हालांकि इन लोगों की रकम का भुगतान करवाने के लिए म्युनिसिपल आरएसपुरा के प्रधान सतपाल पप्पी और डीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के प्रयास भी सफल नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि इन चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अब लोगों का सामना करना मुश्किल हो गया है। हमने जो हमारा डिपार्टमेंट हाउसिंग फॉर ऑल देख रहा है, इसको उनको लेटर लिखा हुआ है और उनका ये कहना है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितनी भी बैलेंस फंड्स रहते हैं आरएसपुरा म्यूनसिपैलिटी के प्रधानमंत्री आवास योजना के, उसके लिए लिखा है। जैसे ही वो पैसे आएंगे फौरन इन जो बेनिफिशियरी है इनके खातों में वो पैसे डाल दिए जाए। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अब लोग, क्योंकि बड़ी देर हो गया, उनके भी 3-3 साल हो गया कईयों के मकान बने हुए, कंप्लीट किए हुए, या जिसका फंसा हुआ है 1 किस्त के लिए, तो मेरी माननीय एलजी साहब से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को जल्द से जल्द जो है उनकी 2री किस्त या 3री किस्त जो है उस पर भी जल्द से विचार किया जाए। इनका लिस्ट में आया हुआ है। हमारा जो काम था कि प्रायोरिटी पे इनका नाम रखना है पंचायत में, सबसे पहले इनका जो मकान अगर PMAY में आए तो बन जाए। लेकिन बहुत बार हमने भी अपने BDO साहब से और DC साहब, अपने डायरेक्टर साहब से, सबसे ये बात की है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पैसे हैं, फंड है, ये जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए ताकि हमारे जो बेनिफिशियरी हैं उनको इसका बेनिफिट मिला जाए। लेकिन अफसोस की बात, हमें भी अब 3 साल होने को आ रहे हैं, सिर्फ हमें भी आश्वासन ही मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, और इस पे कोई काम नहीं हो रहा। हालांकि इस ब्लॉक में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस योजना का कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिला है। इनके लिए पक्के मकान का सपना अभी भी सपना ही बना हुआ है। ये लोग अभी भी कच्चे मिट्टी के मकानों में रह रहे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। काफ़ी चेयर में 4 जनवरी लाए खाए थे, लेकिन नहीं, मकान नंबर नहीं आया मेरा। इस वास्ते उन्हें गाड़ी गुड़ी लाए थे 4 बाइक में,
बारिश मीरा साहब होए तो तरह साढ़े उठी चोलना पेंदे ने। क्या ਤੁਹਾਡਾ BPL नंबर है? मेरा BPL नंबर है नहीं जी। जेह्ड़े लोकें सौखे लोग होंदे सारे है ना, साढ़ा गरीब बंदे दा है ही नहीं है। साढ़े बारे कुछ सोचो, मगर इन्हें भी कुछ नहीं सोचा। आंदे लिखे ले जाते हां पर जे अज हो जा कल हो जा, मगर जेह्ड़े लंबरदार वो भी दिक्खियै टुरी जंदे आ सोनी भी बोली दिक्खियै, मगर सोचदा कोई नहीं साढ़े बारे च। आंदे बड़े न मगर सोचने वाला कोई नहीं, आंदे हस्सियै टुरी जंदे हां जी अज नहीं कल नहीं परसों, मगर करदा कोई नहीं मसला हल। मगर ये है कि अस आखने चलो एक कमरा दो गै बनी जान, चलो इन्ना गै होई जाग, सिर खट्टने जोगे बनी जाङन, इन्नी गै चलो मेहरबानी। प्रधानमंत्री ने इन गरीब लोगों को पक्के मकान का सपना तो दिखा दिया है, लेकिन इस सपने को पूरा करने वाली उनकी इस योजना का लाभ लेना भी इन गरीब लोगों के लिए अब एक सपना बन चुका है। आरएसपुरा से राकेश शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कोरोना के बेहद बुरे दौर में अस्पतालों में बंद की गई सर्जरी की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। जीएमसी व इसके एसोसिएटेड अस्पतालों में सोमवार से यह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और जीएम की प्रिंसिपल ने बताया है कि अभी फिलहाल 50% सर्जरी शुरू की जाएगी और इसके बाद सिलसिलेवार ढंग से इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि सोमवार से ही अस्पतालों में ओपीडी सेवा भी शुरू होने जा रही है, जिसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगा। बड़ा फैसला लिया गया है कि मंडे से सोमवार से एसएमजीएस में तो ओपीडी शुरू कर दी गई थी। इलेक्टिव सर्जरीज 50% यानी 100% नहीं, 50% ही शुरू कर रहे हैं और 50% ही इलेक्टिव सर्जरीज और ओपीडी जीएमसी के एसोसिएटेड हॉस्पिटल की भी शुरू हो रही हैं। तो ऐसे ये गार्डेड और फेज्ड मैनर में नॉर्मैलिटी की तरफ जा रहे हैं, साथ में ही ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई फिर से रिसर्जेंस ना हो जाए। उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से हर हमारे एचओडी के पास, क्लिनिकल हेड के पास अपना एक डेडिकेटेड सिम है और वो सिम अपने वो किसी भी स्टाफ मेंबर की ड्यूटी लगा सकते हैं जिसको इस काबिल समझे। पहली अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी एक दिन पहले, मंडे की अपॉइंटमेंट्स शनिवार को ही हो जाएंगी और 25 की कैपिंग है। 25 से ज़्यादा अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं देनी चाहिए और इसके अलावा अगर किसी की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एमरजेंसी में आने वाले सारे लोगों को हम ऑल 24 आवर्स 24/7 सर्विसेज अवेलेबल रहें। कोरोना महामारी के कारण लगाई गई पाबंदियों को हटाने का जम्मू प्रशासन का फार्मूला आज टाइम फिक्स हो गया है। अगर यूं कहा जाए कि जम्मू के लोग ना तो अभी सुधरे हैं और ना ही भविष्य में सुधर पाएंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। जम्मू के लोगों ने कोरोना की पहली, दूसरी या फिर तीसरी लहर जो है इनके लिए कुछ मायने नहीं रखती है और आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत है। प्रशासन ने जम्मू जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या को अब बेहद गिरावट के चलते जुलाई महीने में सभी दुकानें खुलवाने का मसौदा तैयार करके आज रिटेल की सभी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन बाजारों में उमड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली ये भीड़ ने प्रशासन को भी अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। खास बात तो यह है कि रिटेल की दुकानों को अब पूरी तरह खोलने की मांग करने वाले लोग ही प्रशासन को उन पर दोबारा नकेल कसने को मजबूर कहने को कह रहे हैं। 4 लोग घर से सामान लेने के लिए आ रहे हैं मार्केट में और रश देखिए आपके सामने है। रश यहाँ पे पूरा दिन, यहाँ पे शाम से 6 तक रश होता है पूरा दिन। यहाँ पे कोई पालन नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे आप देखिए कल आप या देखना इससे भी ज्यादा रश होगा और पूरा दिन यहाँ पे जाम लगा रहता है। लोगों को वैसे अभी कोई पता नहीं है कि कोरोना है, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी है। लोगों को ये है कि घर से अगर कोई 4 बंदे शॉपिंग करने आते हो, एक बंदा आए और आराम से शॉपिंग करके चले जाए वापस। ऐसे आप बीमारी और घर लेके जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है इसका। केसेस तो कम हुए हैं, बट ये है कि शादी का माहौल है हर जगह, सबको शॉपिंग भी करनी है। डेज तो 2 दिए हुए, अल्टरनेट डेज में आना है तो इसलिए रश तो बहुत ज्यादा है। बस ये है कि सब लोग जो हैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ही चलते हैं और मास्क वगैरह सबने पहने हुए हैं। एक से ज्यादा नहीं निकलने चाहिए। अगर ज्यादा ही मजबूरी है तो फिर निकलेंगे, वो अलग बात है। बट ऐसे तो जिसको जाना है वो एक ही बंदा अगर जाएगा तो ये रश थोड़ा कम हो जाएगा।
पिछले 3 वर्षों से कोरोना महामारी का शिकार जम्मू के टैक्सी ऑपरेटर्स मौजूदा समय में बुरे दौर से गुजर रहे हैं और सरकार की लगातार अनदेखी के कारण इन लोगों ने सरकार के प्रति अपना भारी रोष भी व्यक्त किया है। इन लोगों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से उनका कारोबार जो है वो ठप पड़ा है और ऐसे हालात में तमाम टैक्सी ऑपरेटर्स भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी उनके लिए अब मुहाल हो चुका है और इसके साथ साथ उनकी गाड़ियों के कागजात जो हैं वो भी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने सरकार से उन्हें विशेष पैकेज देने के साथ टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ करने की भी मांग की है। कोरोना की वजह नाल इत्थे लास्ट ईयर भी ते अज तक बिल्कुल काम नहीं चलिया। 1 महीने च थोड़ा कोई 10-12 दिन काम चलिया था, बाकी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन सानू कुछ नहीं दे रही है, कुछ साढ़े वास्ते कोई पैकेज नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। गड्डियाँ बिल्कुल खत्म हो गई, गड्डियाँ के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रिन्यूअल नहीं हो रहे, पैसे नहीं किसी को। बाकी इन्होंने सारे से पैकेज होना चाहिए जो कि साडा जिहड़ा घट तो घट सानू रोटी खाण जोगे जो पैसा साडा मिल सके, साडा सर्कल चल सके। ये जो कोरोना जब शुरू हुआ 2020 को, मार्च 2020 के बाद, तो तब से हम लोगों का जो कारोबार है, धंधा है, वो पूरा चौपट है। उससे पहले भी आर्टिकल जब 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल ये 370 हटाया गया, तो उसके बाद वैसे ही काम नहीं था और ऊपर से कोरोना आने की वजह से, कोरोना की वजह से सारा काम कारोबार जो है वो ठप है। तो हम गवर्नमेंट से भी हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट हमें कोई कंपनसेट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। आज देखिए आप, हमारी कितनी गाड़ी खड़ी है और सब लोग बेकार बैठे हैं कि इवन के गाड़ियों के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, कि जो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, सुध-बुध ले और जो हमारा टोकन टैक्स बढ़ाया गया है, जहाँ पैसेंजर टैक्स है, ये चीज़ें जो है माफ़ की जाएँ, कि जिससे से ये इंडस्ट्री बच जाए, नहीं तो ये समझ लो कि ख़त्म होने की कगार पे है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि बसों की, आपने मिनी बसों की सीटिंग कैपेसिटी जो है फुल कर दी है, तो टैक्सी की आपने अभी तक ये नहीं बताया कि टैक्सी की फुल है या 50% है, क्या है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने एक बार फिर से डीपीसी की मांग को जोर शोर से उठाया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फेडरेशन जम्मू के प्रधान सुशील सूदन ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में अन्य सभी सरकारी विभागों में समय पर डीपीसी हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इससे पिछले 4 वर्षों से महरूम रखा जा रहा है। सुशील सूदन के मुताबिक वो कई बार इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। मेरा ये कहना है कि डीपीसी मेडिकल एजुकेशन में हर 6 महीने में हो रही है, आईएसएम में लगातार हो रही है, मगर हमारा एक हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसमें पिछले 4 साल से डीपीसी नहीं हुई है। इसी सिलसिले में हम 7 तारीख को हम डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मिले थे कि हमारी डीपीसी का मसला है। हमने कोई ऐसा कारण नहीं छोड़ा जिसमें हम डीपीसी हम ना बात की हो। हमारा ये मानना है कि डीपीसी जो हमारा एक हक है, एम्प्लॉयज कोविड-19 में आपको पता है लगातार दिन रात एक काम करके वो अपना कोविड का काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे शहीद हो गए, बहुत सारे लोग हमारे जो कोविड का शिकार हुए हैं, मगर फिर भी अपना तनदेही से काम करते हैं। मगर जो डीपीसी का मसला है वो अभी हल नहीं हुआ है। मेरी आपके थ्रू ये पुरजोर अपील है डुल्लू साहब से, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने, कि जो हमारे डीपीसी का मसला है वो जल्द से जल्द हल करें। स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन ने खनन विभाग के उस फैसले का स्वागत किया है जिससे खनन विभाग ने कश्मीर घाटी में 58 ब्लॉक का टेंडर रद्द कर स्थानीय लोगों को काम सौंपा है। जम्मू आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रधान विक्रम रंधावा ने कहा है कि इन ब्लॉक्स के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन काम हासिल करने वाली कंपनियां निर्धारित समय में सरकार की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाई हैं, जिसके बाद से खनन विभाग ने ये काम स्थानीय लोगों को दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग जो हमेशा से स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के साथ हमारा एक आपस का मजबूत रिश्ते की तरह काम कर रहे हैं। कल एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग के कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी साहब और डायरेक्टर ओपी भगत साहब की टीम ने लिया है, जिसका स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन दिल की गहराइयों से स्वागत करती है कि कश्मीर खित्ते के अंदर वहां के स्थानीय क्वेरी ओनर्स, क्वेरी के मालक, चाहे वो अथवाजन में हो चाहे वो लसजन में हो, 58 ब्लॉक जो ऑलरेडी टेंडर हो चुके थे, चाहे वो कोई भी कंपनी थी जिनकी टेंडरिंग हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि वो टाइम लिमिट को फॉलो नहीं कर पाए,
एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं ले पाए, उनके टेंडरिंग प्रोसेस को कैंसिल करके स्थानीय लोगों को काम दिया है। मुझे लगता है ये बड़ा बेहतरीन निर्णय है। ये जो कल निर्णय लिया है डिपार्टमेंट ऑफ सड़क की खस्ता हालत सड़क को लेकर मुट्ठी के गांव बर्न के लोगों में भारी रोष भी है और स्थानीय सरपंच सौदागर सिंह ने आरोप लगाया है कि सड़क की मरम्मत को लेकर वे कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन हर बार इन अधिकारियों से उन्हें केवल आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला है। स्थानीय सरपंच के मुताबिक सड़क की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ਐੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। क्या दिने क्या राती असें कुदा भी अजकल कोई डिलीवरी केस भी हुई है तो असें लेना अगर हस्पताल तोड़ी पहुंचाना है तो साढ़े वास्ते बड़ा मुश्किल है, क्यों भी उतों तक अगर खट्टा पाइए लगे तो तभी कोई बचने के चांस नहीं वो बनते। अजकल करोने का गौरमेंट ने रखे दा भी करोना बड़ा तो इस वेले लोग किट्ठे भी इन्ने नहीं होंगे है और अज की मौजूदा मौके का इस वास्ते किट्ठे होए ने भाई रोड की परेशानी बड़ी है। ये चाहते ने अस गेदे हे चीफ साहब कोल भगत साहब कोल 2 बारी गए आ, इन्हें असें दी आख्या भाई असें टेंडर लाई दे दा कड़वांडे तू शिव मंदिर ते शिव मंदिर तू मसीती। इस वेले थोड़ी ना कोई AW आया ना कोई JE आया, ना इन्हें रोड कस्या, ना कोई ऐसी कोई प्लान बनाया, ना कोई ऐसा कोई मसला बनया। असें दी शक है भी साड़ा रोड है जेड़ा इस वेले थोड़ी कोहा खाते विच नहीं है। अस चाहते हैं भाई AW भूरी साहब ने जेडे उंदे कन्नै साडी गल होई दी है भाई ओह कन्नै रोड तुसें दी अस इस्सा केड़ी गर्मी विच लुक पाई है देगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।